रेवड़ी कल्चर पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है, पीएम बताएं रेवड़ी का मतलब क्या होता है। उन्होंने तो रेवड़ी दिखाकर जनता से वोट लिया। मोदी जी ने काला धन लाने लोगों को 15-15 लाख देने की बात कही थी। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को रेवड़ी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार रेवड़ी नहीं बांट रही बल्कि जनता को उसका हक दे रही है। प्रदेश के खजाने पर छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 85 लाख लोगों का हक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना गरीबों परिवार को 35 किलो चावल रेवड़ी नहीं। छत्तीसगढ़ के 49 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी रेवड़ी नहीं है, ये सीएम ने कहा। उन्होंने कहा 2 रुपए में गोबर खरीदी, मुफ्त में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं है। क्या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं, उसे रेवड़ी समझ रहे हैं? क्या गरीबों को 35 किलो चावल हर परिवार को प्रति माह दे रहे हैं, उसे रेवड़ी कर रहे हैं? क्या बिजली बिल आधा सब परिवार को, छत्तीसगढ़ के लोगों को 41 लाख से अधिक परिवार को मिल रहा है इसका लाभ, क्या इसको वो रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना हम दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं? मुफ्त में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बच्चों को दे रहे हैं, गरीब परिवार को, मध्यम गरीब सबको इसका लाभ उठा रहे हैं, इसे रेवड़ी करें? पहले बताएं ये रेवड़ी है। और रेवड़ी तो वो है कि आप ये रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो रेवड़ी दिखा के आपसे वोट ले लिए। मित्रों, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, ये रेवड़ी दिखा के वोट ले लिए। नहीं, मैं बांट ले रहा हूँ, ये तो हक है। देखिए, छत्तीसगढ़ के खजाने में हम सबका अधिकार है, 2 करोड़ 85 लाख लोग लाए हैं, तो ये सही वितरण अभी हो रहा है। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, महिलाओं को इसका वितरण हो रहा है, तभी तो छत्तीसगढ़ में संपन्नता आती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये लोग सांप्रदायिकता और धर्मांतरण इस प्रकार के बहुत प्रयास किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय चुनाव सब इसको आईना दिखाने का काम किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की बात नहीं है। तो पीएम ने देश में विरोधी दलों पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी और अब उस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर की जिस रेवड़ी कल्चर के जिक्र किया जा रहा है, वो रेवड़ी कल्चर छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में हम जनता को रेवड़ी नहीं, जनता का हक देते हैं। उन्होंने गोधन न्याय योजना, इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, इन सब का जिक्र किया और कहा कि ये रेवड़ी नहीं है, ये जनता का हक है, जनता को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रेवड़ी है, लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में भिजवाने का वादा, इस पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ के दौरे पर हैं। रायगढ़ पहुंचे हुए थे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी 29वां जिला छत्तीसगढ़ का बना है। नए कलेक्टर एसपी की नियुक्ति होगी और इसी दौरान मंच से मोहला, मानपुर की जनता को, रायगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रजनी, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, रेवड़ी कल्चर को लेकर पहले भी कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करती रही है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ की जनता को नए जिले की सौगात तो दी ही, साथ ही रेवड़ी कल्चर पर बड़ा बयान भी दे दिया। जी देखिए, रेवड़ी कल्चर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, उसके बाद से ही देश भर में इस पर सियासत हो रही है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई मौकों पर यह देखने को आया है कि रेवड़ी कल्चर को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर निशाना साधा है। एक बार फिर से उन्होंने जब रायगढ़ में जनता को संबोधित किया तो उस दौरान सवाल भी उठाया कि रेवड़ी कल्चर खत्म करने की बात कही जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन सवाल
सवाल ये है कि आखिर रेवड़ी कल्चर है क्या, किसे रेवड़ी कल्चर माना जाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो कांग्रेस की सरकार के आने के बाद शुरू हुई है, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, राजीव गांधी मजदूर योजना हो, मजदूर न्याय योजना हो। उन तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूरों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, आम जनता के लिए जितना संभव हो उतने उपाय कर रहे हैं, उतनी योजनाएं ला रहे हैं। तो ऐसे में जरूरतमंदों तक राशि पहुंचाना, योजनाओं का लाभ पहुंचाना क्या रेवड़ी कही जाएगी, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और निशाना भी साधा है। जब 15-15 लाख देने की बात कही गई थी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई थी, उस बात को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इसे रेवड़ी नहीं माना जाएगा। तो लगातार बयान सामने आते रहे हैं और भाजपा पहले भी कई मौकों पर ये कहती रही है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो रेवड़ी बांट कर ये चाहती है कि चुनाव जीत लिया जाए। और यही वजह है कि बहुत सी योजनाएं जो केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ में लागू होनी चाहिए थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो या दूसरे राशि के मद का पैसा हो, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। उन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि रेवड़ी बांटकर एक बड़े वर्ग का वोट जो है वो लिया जा सके। तो लगातार इस मुद्दे पर बयान सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो सियासत तेज होगी, ये कहा जा सकता है। एक सवाल यहाँ और भी है और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को नुकसान भविष्य में दिखाई दे रहा है 23 के लिहाज से या 24 के लिहाज से, इसीलिए रेवड़ी कल्चर पर निशाना है, विरोधियों पर निशाना है? देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने जो 2 अहम योजनाएं लागू की हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, ये ऐसी 2 योजनाएं हैं जिनको लेकर भले भाजपा निशाना साधती है, लेकिन भाजपा भी ये समझ रही है कि एक बड़ा वर्ग, चाहे वो किसानों का हो, पशुपालकों का हो या मजदूरों का हो, इस योजना से लाभ उठा रहा है और आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और जैसा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि बहुत जल्द हम 2800 श्रीचंद सुंदरानी, जिला अध्यक्ष भाजपा रायपुर और पूर्व विधायक, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, जिस रेवड़ी कल्चर का जिक्र पूरे देश में इस वक्त हो रहा है, आज रायगढ़ से मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को अनाज मुफ्त मिल रहा है, आत्मानंद स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिल रही है, धान का अच्छा रेट मिल रहा है, तो ये रेवड़ी कल्चर नहीं, ये जनता का हक है। आप इसे रेवड़ी कल्चर क्यों मानते हैं? रेवड़ी कल्चर को किस रूप में ले रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन मुफ्त में अनाज तो मोदी सरकार दे रही है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मोदी सरकार दे रही है, ये कहाँ से मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? और ये जो 1 रुपए किलो चावल की योजना 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने चलाई हुई योजना है, ये कहाँ से भूपेश बघेल जी की योजना हो गई? ये ठीक है कि एक्सीडेंटल सरकार प्रदेश में बन गई भूपेश बघेल की, ये एक्सीडेंटल सरकार है। इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी की शराब नीति पर उंगली उठाते थे, उसी शराब नीति को अपना रहे, बल्कि एक दुकान में 2 काउंटर, एक वैध एक अवैध काउंटर चला रहे। भूपेश बघेल को शराब माफिया और शराब को कोचियों के माध्यम से गली मोहल्ले में शराब बिकवा रहे हैं। तो ये हमेशा मोदी सरकार को बदनाम करने का ही काम करते हैं। जहां तक काला धन लाने की बात की है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके प्रति बिल्कुल जागरूक है। 15 लाख रुपए की बात कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक जगह भी दिखा दे भूपेश बघेल, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, न तो भूपेश बघेल इस्तीफा देते। सुंदरानी जी, आपने कहा कि ये सरकार एक्सीडेंटल बनी छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त था क्योंकि 70 सीटें हैं इस सरकार के पास, कोई 1 या 2 सीटें नहीं बहुमत से ऊपर। ऐसे में सवाल ये कि क्या मैनिफेस्टो में किए गए वादे और जिन्हें कथित रेवड़ी कल्चर बताया गया, उसी ने आपसे सत्ता छीन ली क्या? नहीं, निश्चित रूप से एक्सीडेंटल, जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ा ही होता है और एक्सीडेंट से कई सारी जानें चली जाती है, एक्सीडेंट का मतलब ये होता है। और निश्चित रूप से ये एक्सीडेंटल सरकार है और बड़े बहुमत से आई क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 36 वादे किए, 36 वादे में 2 वादे भी तो पूरे नहीं कर पाए ये लोग।
अच्छा सुनानी जी, जो आपने कहा कि फ्री अनाज तो मोदी सरकार दे रही है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आम आदमी को ये सब राहत, सीएम पूछ रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की परिभाषा क्या है? आप मुफ्त देंगे तो वो रेवड़ी कल्चर नहीं, और अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी या कोई और दल देता है तो वो रेवड़ी कल्चर में आता है क्या? मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। कोई उस और मोदी जी भी देखिए, चाहे कोरोना महामारी में जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया, जनता को राहत देने वाले मुद्दे होने चाहिए ना। अगर अनाज फ्री दिया जा रहा है तो उसको कौन उंगली उठा रहा है? 1 रुपए किलो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार देती थी, आज भूपेश बघेल उसको चला रहे हैं आगे, तो उसको हम कहाँ रेवड़ी से? तो जब किसानों को धान के लिए 2500 रुपए सरकार देती तो फिर आप क्यों उनसे सवाल पूछते हैं? नहीं, हम कहाँ सवाल पूछते हैं? हम तो कहते हैं एक मुश्त दीजिए। आप एक धान बिकता है, दूसरे साल तक जब दूसरा धान आ जाता है तब तक इनको वो राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा नहीं मिल पाता है। हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमने तो कभी उस पर आपत्ति नहीं की। आप नहीं तो फिर राज्य सरकार को क्यों इनपुट सब्सिडी अलग से देनी पड़ रही है? 2500 रुपए एक क्विंटल के एक मुश्त क्यों नहीं दे पाते ये लोग? नहीं दे पा रहे ना, इनका खजाना खाली है। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज आज राज्य सरकार ने लिया 3.5 साल में। मैं सुनानी जी आपके पास आ रहा हूं। धनंजय ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, आपने पूछा है परिभाषा क्या है, सीएम ने आज रायगढ़ से पूछा कि रेवड़ी कल्चर की परिभाषा क्या है, तो इस पर श्रीचंद सुंदानी जी कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की परिभाषा यह है कि मूलभूत जरूरतें पूरी की जाएं, वो अगर सौगात दी जाए तो वो फिर रेवड़ी कल्चर में नहीं आता है। तो ये आप कौन सी रेवड़ी बांट रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज हो चुके हैं। रेवड़ी कल्चर की अगर बात करते हैं तो बताएं ना भाई, रेवड़ी कल्चर क्या है? क्या किसानों को धान की सही कीमत देने को भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर मानती है? क्या युवाओं को रोजगार देने को भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर मानती है? ₹2 किलो अगर गोबर खरीदी की जा रही है, जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद बन रहा है, जिससे लोगों की आजीविका में मदद मिल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे रेवड़ी कल्चर मानती है? भारतीय जनता पार्टी इसका कारण बताऊंगा मैं आसिफ जी। क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी किया था, पूरे देश में घूम घूम के कहा था कि विदेशों में काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा होंगे, उनकी सरकार बनेगी तो ये रेवड़ी कर आता है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगा, दुनिया भर के जो आश्वासन दिए थे, और जो आज नरेंद्र मोदी जी देश भर के जो उद्योगपति हैं, इसमें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को जो किसी का 1 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिए, किसी के बैंक के जो खाता में जो कर्ज लिया उसको छोड़ के वो देश के लगते हैं, तो रेवड़ी कल्चर ये कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं ना हम, क्या सिलेंडर में किसी को सब्सिडी दिया जा रहा है, क्या उसको रेवड़ी मानते हैं? क्या ट्रेन में छात्र एग्जाम देने जा रहा है, उसको सुविधाएं मिल जाती है, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर मानती है? नहीं, ट्रेन में सब्सिडी सर, ज्यादातर ट्रेन में सब्सिडी कहाँ रह गई? अब तो वो भी नहीं रह गई, उसमें भी अब कहाँ मिलती है? पूछना चाहते हैं हम लोग कि रेवड़ी कल्चर का तात्पर्य क्या है, बताएं ना भाई। तो अच्छा सुंदानी जी, जैसे ट्रेनों में जो ये सब्सिडी मिलती थी सीनियर सिटीजन को, ये रेवड़ी कल्चर था क्या? हट गई ना काफी जगह से? आसिफ भाई मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछा सुंदानी जी। नहीं, मैं थोड़ा सा सवाल रिपीट करेंगे? नहीं, जैसे अभी धनंजय ठाकुर साहब ने ट्रेन में सब्सिडी का जिक्र कर दिया, कंसेशन का जिक्र कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो कंसेशन कई ट्रेनों से हटा दिया गया सीनियर सिटीजन के लिए, अब उनको पूरी टिकट देनी पड़ती है, तो ये रेवड़ी कल्चर था क्या? इस पर कैसी चली है क्या? नहीं, ये कहाँ का रेवड़ी कल्चर? हमने कहाँ बोला इसको? आसिफ भाई, सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती है वो तो मिल रही ना, अभी भी कहाँ मिल रही है? कई ट्रेनों में अभी भी, मैंने आज एक टिकट बुक की है सर अपने नाना जी की, उसमें हमको कंसेशन नहीं मिला। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये रेवड़ी कल्चर में आता था क्या? नहीं, ये रेवड़ी कल्चर में नहीं आता। ये तो देखिए, ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाती रही है, और कहीं न कहीं मोदी जी को इसको बंद क्यों किए हैं? और मैं तो धनंजय ठाकुर जी से पूछना चाहूंगा आसिफ भाई आपके माध्यम से कि 15 लाख रुपए वाली बात अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, चाहे 2014 का घोषणा पत्र हो, चाहे 2019 का हो, या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो भारतीय जनता पार्टी का हो, नहीं तो सुंदानी जी ये तय कैसे होगा? अगर किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान बीजेपी किसी राज्य में करती है तो वो रेवड़ी कल्चर में नहीं आएगा, कोई विरोधी करेगा तो वो आएगा, ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा कि कौन सा रेवड़ी कल्चर है? जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, दूसरे दल भी करेंगे, तो उसमें कहां से रेवड़ी कल्चर मानेंगे हम? जिसको हम खुद रेवड़ी कल्चर नहीं मानते उसको
दूसरे दलों को क्यों मानेंगे? ये तो भ्रम फैला रहे हैं साहब। ये लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं कि भाजपा रोक रही। भाजपा सरकार ने एक बार भी इनको रोका है क्या? ठीक, मैं पूछ रहा हूँ जरा धनंजय ठाकुर साहब, तो सुंदरानी साहब पूछ रहे हैं बीजेपी ने कब रोका आपको कुछ देने के लिए जनता को? किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए एकमुश्त जो हमने वादा किया है लगा दिया। किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य से अतिरिक्त 1 रुपये आप ज्यादा देंगे तो आपके धान ने कहीं आपत्ति लगाई क्या? आप राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आप जो पैसा बांट रहे हैं उसमें हमारी सरकार ने आपत्ति लगाई क्या? सही जगह पहुंचे तो मैं सभी जवाब देता हूँ। उसके बाद जब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की उसमें अपने वादानुसार किसानों को डिफरेंस अमाउंट देने का काम किया। तो भी राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर केंद्र सरकार ने शर्तें लगाई कि आप उसमें किसानों को बोनस दे रहे हैं। हमने कहा हम बोनस नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट ईयर रोक लगाई क्या केंद्र सरकार ने? आपको रोकने का प्रयास किया क्या? रोका है, लेटर में दिखा दूंगा आपको। बोलो तो भाजपा का आप धनंजय जी वैसे सवाल जवाब जुड़े नहीं थे। मैंने तभी पूछा सुंदरानी जी से कि क्यों राज्य सरकार एक मुश्त 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का नहीं दे पाती है, ये इनपुट सब्सिडी बीच में क्यों लगानी पड़ती है, उन चिट्ठियों का क्या है, वो क्यों पूछा जा रहा है? सवाल मैंने पूछा था। खैर बहुत धन्यवाद सुंदरानी साहब और धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप दोनों के जरिए से जनता का जितना भला हो सके, जितना जनता तक राहत पहुंच सके, उसका स्वागत फिर आप चाहे दीजिए, चाहे वो आप दीजिए, फिर आप उसे मूंगफली कहिए या रेवड़ी, अगर जनता का भला होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।